चलिए थैंक यू एवरीवन थैंक यू फोटो मत मांगना कोई भी थक गए बस 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 चलिए मेरा है खाली ये कैमरे पे देखना मैम नो 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 मैम फाइन यू कैन स्पीक मैम आप बोलते हो अच्छे लगते हो थैंक यू वेट 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 एक सोलो मोदी जी वाले प्रोग्राम में मैं आपको स्टेज पे दिखा दूर से, आज पास से देख करके कमेंट करूंगा आप वैसे ही हो। अब तो बदलो नहीं तो बदलना नहीं, बदलना तरक्की में हुआ है ना, तो बदल गई है तरक्की में। अच्छी तरह से हरे कृष्णा एंट्री हो गई जी हम तो बराबर ऐसे गायब हो ये जाएंगे। मेरा मैं ले लेती हूँ मैं बैठूंगा मैम लेफ्ट आपके लेफ्ट मधु जी लेफ्ट I love that song. आई नो ओ मेरे साथ ये दिस साइड हियर मैम हियर लेफ्ट लेफ्ट बोथ ऑफ यू Hi, Ji. रोल तो कर वेट 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 सर मैम ये this side you look down here. मैम लेफ्ट आपके लेफ्ट Look here, ma'am, look here. I was feeling cold because I'm running a temperature since 3 days. Bad weather, no? मैम योर लेफ्ट साइड अरे लारी वाली में सर लेफ्ट साइड से लेफ्ट से चालू कीजिए सर लेफ्ट में सर ऑल ऑफ यू लेफ्ट लेफ्ट आपका फेवरेट गाना है अरे रुको भाई गाना बीच में सर लेफ्ट सर लेफ्ट अभी तक सर इधर इधर ऑल ऑफ यू लेफ्ट सेंटर सर यहाँ से बीबीसी इतनी लंबी जर्नी है हिमा जी की कि मुझे 3-4 घंटे के कॉन्सर्ट में पूरी नहीं की जा सकती। इतने गाने हैं, इतनी फिल्में हैं और उनका जो अलग भी एक काम चलता है ना, जो क्लासिकल डांस है, ये बहुत कम अभिनेत्रियों में है कि क्लासिकल डांस के भी उनके कॉन्सेप्ट्स होते रहे हैं सारी दुनिया में। फिर उन्होंने कुछ बैले तैयार किए, मीरा, गंगा, क्या क्या तैयार किए, उस पर उन्होंने इतना काम किया है। तो बहुत ही वैरायटी उनकी लाइफ में रही है। और साथ में फिर धर्मजीत का नाम उनके साथ जुड़ गया, धर्मजीत साथ आ गया, तो सब मिला के हेमा जी की ज़िंदगी बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग 2-2, 3-3 गाने उनकी लाइफ में गा रहे हैं, तो यही कोशिश करेंगे कि लोग उन गानों का मज़ा लें और थोड़ी उनके ज़िंदगी की जो झलक है वो हमारे गानों के माध्यम से उनको मिले। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि ये जो कॉन्सर्ट है डायमंड जुबली का है तो बहुत डिज़र्व करती हैं। और एक ऐसी कलाकारा जिन्होंने उस वक्त शुरुआत की जो ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, और जैसे अनूप जी ने कहा सिर्फ एक्टर नहीं, डांसर हैं और एक पॉलिटिशियन भी हैं। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा 1974 में, मतलब मैं लोगों को शायद पता नहीं कि मैं स्टेज पे काम करने से पहले 74 से 82 तक मैं फिल्म के पोस्टर्स पेंट किया करता था अपने पिताजी के साथ। और मेरे पिताजी ने उनके लाल पत्थर, शराफत छोड़ दी मैंने, भाई हो तो ऐसा पोस्टर, और मेरा पहला जो पोस्टर था 1974 में जब मैं 14 साल का था, प्रेम नगर, ये सारे बैनर्स मेरे लगे थे। और कोइंसिडेंस ये है कि मेरा पहला फॉरेन टूर 1984 में फिजी आइलैंड्स का, वो हेमा जी के साथ, और हेमा जी और मैं झुका के सर को छुआ। तो जब
आरजे अनिरुद्ध जी ने कहा, तो ऑफ कोर्स हम जो भी यहाँ बैठे हैं, ना कहने का तो सवाल ही नहीं पैदा हुआ। और इस इतने बड़े शो में मैं शरीक हुआ हूँ, और अनूप जी और शब्बीर जी जैसे सीनियर कलाकारों के साथ आज मैं उनके लिए ये हम लोग ये ट्रिब्यूट दे रहे हैं, और बहुत बड़ा सम्मान है। थैंक यू सो मच। शबीर जी। 10 जुलाई ये एक हिस्टोरिकल दिन है, ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज के दिन हम ड्रीम गर्ल और सबकी प्यारी चहेती हेमा मालिनी जी का गोल्डन जुबली मना रहे हैं। गोल्डन जुबली है ना, डायमंड जुबली 60 ईयर्स। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इस मौके पर हेमा जी के ज़रिए हम धर्म जी को याद करेंगे, उनके गाए हुए उनके लिए गाए हुए गाने स्टेज पे पेश करेंगे। और ये मैं इसकी क्रेडिट अनिरुद्ध देना चाहूँगा कि उनका ये ड्रीम, ये बहुत मुश्किल ख्वाब था ये, कि इसको संजोना, कि आज हेमा जी को लाना स्टेज पर और इतना बड़ा शो करना, ये क्रेडिट अनिरुद्ध को जाता है। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम सब मिलकर एक अच्छा सा ट्रिब्यूट देंगे। और हेमा जी एक बहुत बड़ी स्टार है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ अभी स्टेज पे डायरेक्ट आ रही। 1 महीने से हम लोग रिहर्सल्स कर रहे हैं, और वो अपने घर से गोरेगांव में, मतलब मेरी खुशनसीबी है कि ग्रेविटी स्टूडियोज में वो आकर पर्सनली हर गाने को मॉनिटर कर रही है, हर सिंगर का गाना सुन रही, खुद भी उतना ही रियाज कर रही है। तो जैसे एक ऑर्गेनाइजर होता है ना, कि एक एक चीज़ पे ध्यान देता है, मतलब तो वो एक तरह की इसमें ऑर्गेनाइजर बन गई हैं। कहा तो सब अनिरुद्ध जी ने, लेकिन एक एक चीज़ को समझना। मुझे पूछ रही थी कौन सा गाना आप गा रहे हैं, इसमें कौन सा अंतरा गा रहे हैं। और देखिए मज़े की बात है कि मैं जो गाना उनके लिए गा रहा हूँ, उसमें धर्म वर्ड भी आता है। तो मैंने उनसे कहा जो मैं गा रहा हूँ उसमें धर्म जी का नाम भी आता है, तो बहुत खुश हुई। So which I don't know if you all. Hema ji, who is a pillar of our film industry, of cinema, she has, first time opening in her career about her films and about her journey. And today is the first Hema Malini live in concert by Anirudh Chawla, and you're an integral part of it. आपकी journey उनके साथ कैसी रही? हमने of course press conference में सुना था उस दिन कि what a beautiful song you have to your credit with Hema ji. Tell us a little bit about it and about the show. Well, shall I talk in English? Hindi. Okay. मैंने अपने करियर की शुरुआत ही की हेमा जी की फिल्म से, अंदाज। That was the song was है ना बोलो बोलो पापा को मम्मी से प्यार है। ये गाना हमने रिकॉर्ड किया था 1969 में। उस वक्त मैं 10 साल की थी, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक हेमा जी का लक जो है वो मुझ पर रब हो गया, क्योंकि वहाँ से जो मेरे करियर की शुरुआत हुई। बट इन दैट टाइम आई वाज सिंगिंग इन द नेम ऑफ सुषमा श्रेष्ठा, द चाइल्ड सिंगर। तो उसके बाद फिर वो गाना, तो मुझे मैं गलत नहीं होंगी अगर मैं ये कहूँ कि एक वक्त पे वो तो एक नेशनल एंथम हो गया था गाना। So yes, if I say that Hema ji has been lucky for me and vice versa, मुझे नहीं लगता मैं बहुत गलत हूँ, because by God's grace and by all of your blessings, I have never looked back since then. Whatever little I've achieved is with all your blessings and the blessings of all the very good people I've worked with, like Hema ji, right from the start. Yes. So, would you want to dedicate a Malini live in concert? And you have been the lucky one, being part of her life, her journey, and what lovely music. It's an amazing moment because also surreal. We are at Shanmugaranda Hall, the hall that has hosted from the 50s, 60s, 70s the great artists from the Hindi film industry, and also from other places. Hema ji's relationship with me is of a, I consider her the greatest ever, and she's seen me grow as a child. I have been a part of 2 of her production as a composer, and today to be here
also celebrating the memory of the greatest ever, Dharampaji, is a surreal moment for me. I was invited to be a part of this glorious show and I'm looking forward to it. He, as a composer who has worked with Hemaji in her first home production, Mark, and then if you remember Ek Chadar Maili Si, I was the composer of that film also. And Awargi, which was a production, again directed by Mahesh, but I was the composer. So those memories keep flooding back into my mind, and I've considered Hemaji and Dharamji as a part of my musical journey, because there is something which I will say on the stage, how I became a composer and how Hemaji and Dharamji contributed into my life. It's something very beautiful. To me, she's a sister. To me, I look up at her. I mean, I always touch her feet, always. There is this divinity in her which cannot be explained in mere words. So tell us about this whole show. Well, it is her diamond jubilee, so congratulations. At the same time, I do feel very emotional because I think I have seen Hemaji from the time I was 3 years old, 3 or 4 years old, maybe even earlier. She used to be in the same area in Delhi. In Hague Square, I used to be opposite Kalibadi. So we've grown up together, and she was a close friend of my sister. They used to do Bharatnatyam class के लिए जाते थे और मैं पीछे पीछे जाती थी और बोलती थी मेरे को गाना सीखना है. She's seen all those days. तो फिर वो दिल्ली के दिनों के बाद उनका सपनों का सौदागर में ड्रीम गर्ल, फिर बहुत बड़ा स्टार बनना, ड्रीम गर्ल बनना. तो मैंने उनका ये करियर ऐसे ऊपर चढ़ते हुए देखा. फिर नाउ एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. Only one thing I'll tell you, that through the years her relationship to me has not changed. She has remained the same person. She remembers my family. I'm extremely grateful to her mother who made my career for me. So there is this bonding of childhood days, and I feel emotional because I've seen her as a very honest, very dedicated, very sincere, very disciplined, so many qualities to learn from her. And even at this age, what you see her, she's so dignified and graceful. I think it is a glorious career, and I'm so happy to be part of it. For हेमा मैम और ऑल्सो धर्म जी के लिए भी काफ़ी खास दिन होगा आज. क्या कुछ कहना चाहोगे आज की शाम को लेके? आज की शाम बहुत ही खूबसूरत होने वाली है. हम लोगों ने इतने अच्छे अच्छे गाने तैयार किए हैं, और हेमा जी ने जो ये इनिशिएटिव लिया है कि धर्म जी को याद करके उनके लिए हम शो कर रहे हैं. सच अ वंडरफुल थिंग टू बी थॉट ऑफ थिंकिंग. तो मैं भी इसमें काफ़ी गाने गाने वाली हूँ, और हेमा जी के फर्स्ट जो फिल्म ड्रीम गर्ल जो थी, उसमें मैंने एज ए चाइल्ड गाना गाया है. मेरी वॉइस पद्मनी पे पिक्चराइज हुई है इसमें ड्रीम गर्ल. तो बस बहुत अच्छा लग रहा है. हेमा जी ने इतना अच्छा थॉट है इनका कि ऐसा करना चाहिए, और आप सबके आशीर्वाद से अगर ये प्रोग्राम बहुत पसंद किया गया तो विल बी डूइंग दिस चेन ऑफ शोज abroad everywhere places. So my son has come to join me. मैंने बोला नहीं, हेमा जी का ये बड़ा यूनिक शो होने वाला है, तुमको देखना चाहिए. I'm very excited actually, because I've been घर पे. I was just seeing how well she was rehearsing. I mean, me and Tiger, we were working down in our own studio. हम लोग लगे रहते, दोनों करते रहते. टाइगर घर पे आते रहते हैं, टाइगर शो रिकॉर्डिंग करते रहते हैं. हम लोग करते रहते, तो फिर हम उनकी आवाज़ ऊपर से सुन रहे थे कि अच्छा, she's preparing for this show. Preparing, yeah, this song does. So we were speaking about it, really excited about that, and then we just like and just eagerly waiting for her to get on stage. Ma'am, would you like to sing few lines? अच्छा, एक तो मैं गा रही हूँ. मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, मेरा मन प्यासा. I see emotion
emotions in your eyes right now. Yeah, I'm feeling very pleased. Yes, yes. So शुरुआत उस गाने से करते हैं, फिर हिमा जी की बात करते हैं. जी बिल्कुल. ओ मेरे साजन कैसी ये धड़कन शोर मचाने लगी मन में, जैसे लहराए नदिया का पानी लहर उठी रे मेरे तन में. ना 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 ये क्या हुआ. Thank you very much. I love this song because she loves this song. There's so much of happiness and so much of gratitude today, you know, with what you spoke on stage and the way you have your bond with Hema ji, Hemu, as you fondly call her. आपकी जर्नी उनके साथ कैसी रही and how do you know today you are emotional और क्या आप कहना चाहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में ये कहना चाहूँगी कि you know कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पब्लिक लाइफ के लिए वो बने जाते होते हैं. And I think she's truly that person because the way she conducts herself, उनसे मैंने 3 बात सीखी है अपने लाइफ में. और ये ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुझे बिठाकर सिखाया कि आप ऐसे करो, but by just watching her, the thing is dignity of silence. आपने उनको देखा होगा, आज she's celebrating her 60 years. इन 60 years में कभी आपने ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं देखा होगा जहाँ पे उन्होंने किसी के बारे में या अपनी किसी प्रॉब्लम के बारे में पेपर में या पब्लिक फोरम में बात की हो. She respects people. If she has an issue, nobody knows. She deals with it. So I believe there is silence, there is strength in silence. तो आप मुझे भी नोटिस करें, मेरे भी किसी भी इंटरव्यू में मैं अपने पर्सनल लाइफ या किसी कॉन्फ्रंटेशन या इरिटेशन के बारे में मैं कभी नहीं बोलती. सेकेंड थिंग इज हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं. ऐसा हो ही नहीं सकता कि देर आर लाइफ विथ नो स्ट्रगल्स, नो चैलेंजेस. बट हेमा ऑलवेज लुक्स इम्पेकेबल एंड शी डज नॉट वो बिठा के अपनी सॉब स्टोरी बनाकर किसी को बताना या रोना वो भी नहीं करती. एंड शी लुक्स ब्यूटिफुल. So once I asked her, how come Hema you don't share your problem? She said the whole world wants to know how Hema Malini copes with this and I will not give in to that. She says every morning I meet Mr. K, Lord Krishna, and I talk to him and I tell him everything and he solves my problem. I follow that. तो मैंने कोविड में भी रेड लिपस्टिक पहनकर मैं घर में बैठती थी. वो मेरे बच्चे मजाक करते थे कि मम्मी रेड लिपस्टिक कोविड में द होल वर्ल्ड इज लॉक्ड इनसाइड, आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने? ऐसे मैं किससे मिलने नहीं, मैं अपने आप से इस तरह से मिलती हूँ. एंड आई विल प्रेजेंट माई सेल्फ to the universe and to myself in the best possible version, and that is something I learned from her. And of course third, चलते चलो. किसी ने उनसे एक बार पूछा था कि हेमा आप यहाँ क्यों जा रहे हो, यहाँ पे तो वो मेकअप वैन भी नहीं प्रोवाइड करते और यहाँ पे आपको इतना ट्रैवल करना पड़ता है, रोड से जाना पड़ता है, आप यू नो यू आर द ड्रीम गर्ल, आप सुपरस्टार हो, आप क्यों इतनी हार्डशिप्स सहन कर रहे हो? सो शी सेड वो मैंने 70s में किया था, वो मैंने 80s में किया था, बट आई एम स्टिल अलाइव एंड आई स्टिल हैव अ लाइफ. मैं ये थोड़ी ना बोलूँगी मैंने शोले किया था, सीता और गीता किया था, अब मैं कुछ नहीं करूँगी. वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू टुडे. तो गोइंग बाय दैट, आई एम ऑल्सो अ रोजा गर्ल एंड आई हैव ऑल्सो हैड ग्रेट हिट्स इन द 90s. बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन 2012-13, मैं रोल्स एकदम छोटे छोटे चूज करती थी क्योंकि मैं अपने बच्चों को घर में ज़्यादा दिन छोड़ के नहीं जाना चाहती थी. तो मेरे हस्बैंड ने बोला मुझसे कि स्वीटी यू डन रोजा, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू डूइंग दिस शिट? आई सेड रोजा आई डिड इन द 90s. नाउ वी आर इन 2014. आई कैन नॉट गो अवे फ्रॉम होम फॉर 1 month or 10 days even. I can go out of the house for 3 days and 2 days. So I will do what I can do today, because I live today and we have to look for today and tomorrow. So these 3 principles, I took it straight from Hema's book and philosophy. Oh my God, that's so beautiful, and that's something today when the show is so Yeah, I'm successful. extremely happy and very proud to be part of this beautiful film industry, which has given birth to so many great stars in the past and in the present. And in this few decades I have also spent, and to my credit I have done nearly 200 films and so many songs to my credit. So that's what I said, so many directors, so many actors, सबके साथ काम करने का अवसर मिला. कितने film industry is such a vast and beautiful industry which gives so much opportunity to each and everyone. Only thing you have to be talented and dedicated in this, and you will rise to the top. वहाँ पे जा सकते हैं आप. तो मुझे आज अनिरुद्ध ने जो बुक लिख रहे थे तो इन्होंने मुझे
समझाया कि आपका 60 इयर्स हो गया फ्रॉम सपना का सौदागर से लेकर अभी तक 66 से 66 is when you signed या सपनों का सौदागर, तो and it is मुझे 2011. समझ में नहीं आया कि इतना साल गुजर गया है और देन व्हेन आई लुक बैक तो मेरा पूरी यादें आई मुझे एंड देन वी वर डिस्कसिंग अबाउट ऑल द सॉन्ग्स which I have done. So उसके ऊपर भी रिसर्च जैसा करके अनिरुद्ध is making a very beautiful book on my film and my songs and documentary also. So इन्होंने कहा कि ये एक प्रोग्राम पब्लिक में रखना चाहिए तो so that people will also enjoy और इन लोगों को भी कुछ सुनने को मिलेगा हमारे पीछे लेगेसी कितने गाने हैं तो एंड देन आई एम सो थैंकफुल टू ऑल द आर्टिस्ट सिंगर्स जो लोग आकर यहाँ आज पार्टिसिपेट किया कविता कृष्णमूर्ति, अनूप जलोटा जी, सुरेश वाडकर, सुदेश बंसल, दे आर नॉट स्मॉल स्टार्स, दे आर ऑल ऑन देयर ओन बहुत बड़े कलाकार हैं लेकिन बड़े बड़े जो कलाकार आशा लता जी, आशा भोसले, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ये सब नहीं हैं आज तो उनके सारे गाने जो ये लोग सुनते आ रहे हैं इनको गाने का मन था and then it all belongs to in that I have been a part of it all the songs so I'm really fortunate and blessings of Lord that I got so much so I thought I should share and this beautiful moment and I have to express my gratitude to each and everyone so which is what we did today. In fact, I would like to say this कि हमारे जो स्टार्स परफॉर्मर्स हैं as you said ये अपने आप में इतने बड़े दिग्गज हैं और जब मैंने उनको बताया ये कॉन्सेप्ट मैंने कहा कि देखिए इसमें हेमा जी की बातें होंगी आपको शायद गाने का मौका कम मिले इट माइट बी जस्ट 2 lines सो आई मस्ट से दैट एवरी सिंगल आर्टिस्ट फ्रॉम अनु मलिक जी टू सुरेश वाडकर जी टू शब्बीर कुमार जी टू सुदेश भोसले जी कविता जी पद्मिनी जी दे ऑल सेड हम अगर एक लाइन भी हेमा जी के लिए गा सकें फॉर अस दैट इज अ ब्लेसिंग सो इमेजिन आई मीन कोई तो गाने वो नहीं गा पाए एंड आई फील रियली सैड फॉर दैट बट अनूप जलोटा जी ने और भी 2-3 गाने प्रिपेयर किया हुआ था एंड देन शब्बीर कुमार जी and Vijayata, all of them Vijayata. And then of course the artists the legendary co-stars जो आए शत्रु जी आए जितू जी आए I mean there are some people who could not make it उन्होंने कहा था आ रहे लेकिन actually आजकल जो वायरल चल रहा है some people are not well actually even Esha was supposed to come she is also affected by this viral infection going on now all over everywhere. Anand ji bhai he could not make it. Javed sir. Sanjay Khan sahab he could not come. Javed sahab could not make it. But still some of them came. So I am very grateful to each and everyone and thankful to you Anirudh for doing this. And I'm sure there are more shows coming up NCPA and Delhi where other artists also we could be a but हमारे इतने गाने हैं इसको कंप्लीट करने के लिए 2-3 और शो करेंगे तो सारा कंप्लीट हो जाएगा. I don't think so इमेजिन कि 3-4 shows में भी होगा नहीं तो इनफैक्ट आई वुड लाइक टू अनाउंस हियर जब मौका मिल रहा है इस शो की कामयाबी को देखकर कि आई एम अनाउंसिंग राइट हियर एंड नाउ माय सेकंड शो विद हेमा जी जो आई वुड लाइक टू थैंक निदार्शना जी ऑफ कमला मिल्स ट्रस्ट जिन्होंने बोला है कि हेमा जी उनको आपके लिए एक प्रीमियम लोकेशन चाहिए जिसमें दिल्ली में और मुंबई में सो आइदर एनसीपीए और नेहरू सेंटर वी विल बी डूइंग अ नेक्स्ट शो एंड पार्ट 2 में आपके और भी पोस्टर्स हैं जो सब मुझे कॉल कर रहे हैं कि भाई हमें भी चाहिए इस शो का. They will all come, definitely they will come. और क्या कहना था मुझे आपके फेवरेट को स्टार के बारे में धर्म जी के बारे में धर्म जी के बारे में तो क्या कहना है इट्स बहुत कहते रहेंगे और रात भर भी कम पड़ेगा उनके लिए बोलना मेरे लिए बहुत कुछ बोलने के लिए है लेकिन ये आज के शो में वी आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग लिटिल बिट एंड मैंने ये देखा है हम कहीं पे भी जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वी हैव ट्रैवल बट हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के लिए बहुत क्रेज है सब में इट्स नॉट ओनली इंडियंस बट इवन फॉरेनर्स जो है ये सारे हमारे गानों को सुनते हैं और याद करके सब गाना गाते हैं और इतना क्रेज है और स्पेशली इट इज़ ऑल 70s and 80s के जो गाने थे उस वक्त हम लोग भी एक्टिंग कर रहे थे हम ही लोग तो हमारे क्रेडिट पे बहुत सारे मिल गया मुझे सुनने के लिए तैयार है. I have a question for you personally. जब आप वो सारी पुरानी पीछे स्लाइड्स देख रहे थे और रील्स देख रहे थे ऑफ यू इन जुगनू एंड प्रतिज्ञा एंड शोले क्या फील कर रहे थे आप उस टाइम? क्या फील हम कितने यंग और कितने खूबसूरत थे. आप अभी भी हैं हेमा जी. ब्यूटीफुल है ना. आई मीन I was looking so nice. I feel so happy to see myself. It is not, of course, I was. See, when you are young, you are always beautiful. Whoever it is, everybody looks very beautiful. बहुत सुंदर लगते हैं. लेकिन जिस ढंग से सिनेमाटोग्राफर्स ने शूटिंग किया फोटोग्राफी किया मेरा
मेरा या किसी भी हीरोइन को उस ज़माने में दे यूज्ड टू गो क्रेजी टू पिक्चराइज। क्लोजअप है तो हम लोगों का बहुत बहुत प्यार से इतना इंटरेस्ट लेके एक फोटो सिनेमाटोग्राफर करते थे। लाइक सो मेनी ऑफ देम आई एम नॉट एबल टू गेट। वैकुंठ दादा इन सीता गीता, मीरा में, और कमल बोस जी धर्मात्मा में। अब किसी भी फिल्म लेके सारे लोग इतना ब्यूटीफुल फोटोग्राफी किया जो आजकल इतना नहीं होता है। इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उस वक्त जो डेडिकेशन था वो कमाल का था। इनफैक्ट हिमा जी ने एक किताब में ये भी बताया और डॉक्यूमेंट्री में जो आज हम अनफॉर्चुनेटली नहीं बोल पाए, जो हम अपने अगले शो में कहना चाहेंगे। ऑफकोर्स आज हमने डायरेक्टर्स और हीरोज़ उनकी बात की, लाइक देयर आर पीपल लाइक बिहाइंड द सीन्स, जैसे आपने कहा, जो जिन्होंने आपको ये खूबसूरत साड़ियाँ दी, जैसे मनी रवारी, माय ड्रेस डिज़ाइनर्स, कितना उन्होंने मेहनत की एक कैरेक्टर के पीछे। क्या कैरेक्टर में ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। हेयर ड्रेसर यूज्ड टू डिसाइड कि नहीं कल के शूटिंग में हम ये करेंगे। इट्स ऑल ए कंट्रीब्यूशन ऑफ सो मेनी। मेकअप मैन हमारा नरेंद्र जी इधर हैं, इनसे पहले और भी थे बहुत सारे, दिनों इंदुलकर एंड ऑल, माधव पाय, तो राज कपूर जी के मेकअप मैन थे वो। ऐसे कई लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, तो हम लोग इतने खूबसूरत दिखते हैं और हमारा नाम आज तक उसकी वजह से रहता है। हिमा जी, जब आज आप स्क्रीन पे, जैसे अनिरुद्ध जी ने भी कहा कि आप जब स्क्रीन पे देख रहे थे एंड यू सॉ दैट देयर वाज सो मच ऑफ, जिस तरीके से शूट होता था, आपके खुद के क्या इमोशंस रहे? ये पूरी जो जर्नी आपने एक जो एरा आपकी रही है पूरी, जो अभी तक भी है, व्हाट डिड यू हैव इन माइंड, योर इमोशंस टुडे ऑन स्टेज, जब आपने अपनी जर्नी, व्हेन यू लुक बैक टुडे, एंटायर जर्नी? I feel very proud of myself, and I am very grateful to God and to the public, people who have loved me, who have given so much love to me. So I am very grateful to everybody, and I thank my mother, my parents, for making me an actress, and she was always there with me, stood by me. That is very important. The family was with me, the entire family. That is why one grows up. इनफैक्ट वी कैन डू एन एंटायर शो ऑफ हिमा जी एंड हर मदर, बिकॉज़ उनके हर चैप्टर में उनकी माँ का कोई ना कोई योगदान रहा हो, है ना? Mother plays a very important role in the children's growth.